नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दियास चैनल अकाउंट्स एडवाइस। हमारा ये जो क्लास 3 है जिसमें हम देखने वाले हैं कि वाउचर्स की एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं और टैली में किस तरीके के वाउचर्स होते हैं। दोस्तों, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम अलग अलग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि हमने माल खरीदा, हमने बेचा, इसके बाद में हम पेमेंट्स करते हैं, कैश की एंट्रीज वगैरह करते हैं। ये सभी चीज़ें हम वाउचर के ज़रिए करते हैं और टैली ने इनबिल्ट अलग अलग हमें वाउचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि परचेज, सेल, कॉन्ट्रा, रिसीव्ड, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे ही इनबिल्ट मिलती है। उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमने हमारे अगले क्लासेस में देखा है कि हम टैली प्राइम को इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम टैली ERP9 लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं तो रिएक्टिव कैसे कर सकते हैं, टैली प्राइम में माइग्रेट डेटा किस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम टैली में लेजर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें वाउचर क्रिएट करना है तो गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए यहाँ पे वाउचर का ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्टकट की है V। अगर हम यहाँ पे V प्रेस करेंगे तो भी हम वाउचर्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे V, तो हम आ गए हैं यहाँ पे वाउचर्स में। यहाँ पे दोस्तों राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेट, तो F2 जो है वो डेट चेंज करने के लिए है। अगर दोस्तों आप F2 प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आप यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एस्केप करके हम बैक चले जाते हैं। इसके बाद में है F3 जो है वो कंपनी है। इसके बाद यहाँ पे है लिस्ट ऑफ कंपनीज, यहाँ पे है क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी। ये सभी के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में देख चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। हम अभी एस्केप करके यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस, ये सभी चीजें जो है वो हम वन बाय वन देखेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के ट्रांजेक्शन आपको ये सब वाउचर्स में डालने हैं। फर्स्ट वाला जो है वो कॉन्ट्रा है दोस्तों। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट जो है वो F4 है। अगर मान लो आप F5 में हो, माने कि पेमेंट वाउचर में हो आप अभी, और आपको F4 में आना है, माने कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे F4 कर देना है। तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर्स में आ जाओगे दोस्तों। अभी बात वो आती है कि कॉन्ट्रा वाउचर हमें किस तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे तब करने हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में हम एंट्री तब करेंगे जब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक टू बैंक होगा, बैंक टू कैश होगा, कैश टू बैंक होगा, या फिर कैश टू कैश ट्रांजेक्शन होगा। इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में करेंगे। जैसे कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं, या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हमें कॉन्ट्रा जो वाउचर्स है उसमें करना है। अभी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और भी होगा कि कैश टू कैश माने कि किस तरीके के ट्रांजेक्शन हम इसमें ऐड करें। कैश टू कैश माने कि दोस्तों जब हम कंपनी रन करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, या फिर कुरियर चार्जेस, ऐसे तीन एक्सपेंसेस जो है वो हम पेटी कैश के जरिए करते हैं। हम हमारे अकाउंट्स टीम या ऑथोराइज पर्सन को देते हैं कि ये एक महीने के फॉर एग्जांपल आपको 20,000 रुपीज दिए हैं जो पेटी कैश के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स है उनकी एंट्री करनी है टैली में, तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री यूज करनी है, जहां पे आप कैश टू पेटी कैश दिखा सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर के लिए दोस्तों हमें F5 प्रेस करना है। उसका शॉर्टकट जो है वो F5 है। अगर हम F5 प्रेस करेंगे, अभी हम है वो कॉन्ट्रा वाउचर्स में, अभी हमें पेमेंट के वाउचर में जाना है, तो हम F5 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। तो पेमेंट वाउचर में दोस्तों हमें इस तरीके के ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, जहाँ पे हमने चेक से या फिर बैंक से लाइक NEFT या फिर RTGS के थ्रू पेमेंट किए हैं, उस तरीके के ट्रांजेक्शन आपको पेमेंट वाउचर में ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मानो आपने XYZ कंपनी से गुड्स खरीदा है, तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में उसकी जो एंट्री है वो पेमेंट की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर का एंट्री करना है। अभी हम देखेंगे रिसिप्ट।
रिसिप्ट का शॉर्टकट की जो है वो F6 है। अगर आप यहाँ से प्रेस करोगे तो भी आप रिसिप्ट में जा सकते हो और कीबोर्ड से भी F6 प्रेस करोगे तो आप रिसिप्ट वाउचर में जा सकते हो। सो दोस्तों, रिसिप्ट वाउचर में हम लोग इस तरीके के ट्रांजैक्शन मेंटेन करेंगे जहां पे हमें पैसे आ रहे हैं। मानो कि हमने XYZ कंपनी को हमारा गुड्स या सर्विस बेचा है तो हमें उनसे पेमेंट आएगा। जब हमें पेमेंट आएगा तो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे, चाहे वो कैश के थ्रू हो या फिर बैंक के या फिर NEFT या RTGS के थ्रू पेमेंट हो, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। अभी हमने रिसिप्ट देख लिया, अभी हम देखेंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए हमें शॉर्टकट है उसका F7। यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हो और कंप्यूटर से भी आप F7 प्रेस करोगे तो जर्नल वाउचर में चले जाएंगे। तो जर्नल वाउचर में हम एडजस्टमेंट की एंट्री कर सकते हैं, क्रेडिट, परचेस या फिर सेल होगा उसकी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हमारा फिक्स्ड एसेट्स जो है उसकी एंट्री हम ये वाउचर में कर सकते हो। मानो कि हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए हैं लैपटॉप रमेश एंड सन्स कंपनी से, तो लैपटॉप हमारे एसेट्स हो गए, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो एंट्री है दोस्तों वो आपको जर्नल वाउचर में करनी है। अभी जो है वो सेल्स है, तो सेल्स के लिए आपको शॉर्टकट की है वो F8 है। हम यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू भी F8 प्रेस करेंगे तो हम सेल्स वाउचर में चले जाएंगे। तो दोस्तों, सेल्स वाउचर में आपको इस तरीके के ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने हैं जहां पे मानो कि हमारा कोई XYZ कस्टमर है, उनको हमने हमारा गुड्स या फिर हमने सर्विस दिया हुआ है तो हम उनको इनवॉइस करेंगे। जब हम इनवॉइस करेंगे तो हमें यहाँ पे सेल्स के वाउचर के थ्रू हमें उनको इनवॉइस करना है, चाहे वो कैश सेल हो या फिर क्रेडिट सेल हो, तो आपको यहाँ से ही उनको इनवॉइस करना है और यहाँ पे ही उनकी एंट्री करनी है दोस्तों। इसके बाद में है परचेस। परचेस की शॉर्टकट की जो है वो F9 है। F9 प्रेस करके हम परचेस वाउचर में आ जाएंगे। सो दोस्तों, परचेस रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे परचेस वाउचर में करने पड़ेंगे। मानो कि आपने XYZ कंपनी से गुड्स खरीदा है, तो जो आपने खरीदा है आपको इनवॉइस मिला होगा, जो इनवॉइस मिला है आपको यहाँ पे उसका एंट्री करना है दोस्तों, चाहे वो परचेस क्रेडिट हो या फिर परचेस कैश हो, सभी के जो इनवॉइस की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है। परचेस वाउचर में उसकी एंट्री करनी है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल वे में अगर समझे दोस्तों तो बैंक के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश, वो आपको कॉन्ट्रा में करने हैं। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है, चाहे कैश हो या फिर बैंक के थ्रू हो, तो आपको पेमेंट में एंट्री करनी है। अगर आपको कोई गुड्स या सर्विस आपने बेची है और आपको उनसे पेमेंट आया है तो आपको रिसिप्ट में एंट्री करनी है। अगर आपका जो एंट्री है वो एडजस्टमेंट वाला है या फिर क्रेडिट सेल है या फिर क्रेडिट परचेस है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है जर्नल में। अगर मान लो सेल है, अगर मान लो आपने किसी को आपकी सर्विस या फिर गुड्स बेचे हैं तो आपको उनको इनवॉइस करना पड़ेगा, तो सेल के माध्यम से आप यहाँ पे ये वाउचर का यूज कर सकते हो। और परचेस माने कि आपको किसी से इनवॉइस मिला है, माने कि आपने कुछ गुड्स या सर्विस खरीदी है तो आपको परचेस में उसकी एंट्री करनी है। तो इस तरीके के आपको वाउचर्स जो है वो मेंटेन करने हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही सीखेंगे। सो दोस्तों, ये वीडियो में हमने देख लिया कि हम वाउचर्स की जो यूज है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वाउचर की एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए और कौन से ट्रांजैक्शन हमें कौन से वाउचर में अपडेट करने चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी की एंट्री भी सीखेंगे टैली प्राइम में, और हम देखेंगे कि हमें फीचर्स कौन से अनेबल करने हैं और शॉर्टकट्स भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो।